The first value based pricing is good value pricing. In good value pricing, company offers the right combination of quality, good service at fair price. When we say fair price, then it means the relationship between price and delivered customer value. गुड वैल्यू प्राइसिंग में कंपनी अपने कस्टमर्स को क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देती है. लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही है, अच्छी सर्विस दे रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करेगी. अगर कोई कंपनी है और लेस क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही है, एवरेज सर्विसेज दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो मॉडरेट और एवरेज प्राइस चार्ज कर लेगी. यूजुअली गुड वैल्यू प्राइसिंग तब यूज़ होती है जब कोई लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होती है. लेट्स सपोज अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इफ़ आ पैसेंजर इज़ फ्लाइंग इन द लो कॉस्ट एयरलाइंस. ठीक, अगर कोई एक पैसेंजर है वो लो कॉस्ट एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको इतनी वैल्यू भी नहीं मिलेगी. मीन वाइल कंपनी उससे इतना चार्ज भी नहीं करेगी. जैसे अगर हम बिज़नेस क्लास की बात करें तो बिज़नेस क्लास में आपको लग्जरीज मिलती हैं, क्वालिटी अच्छी मिलती है, अच्छी सर्विस मिलती है, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स मिलते हैं. अगर हम इकोनॉमी क्लास की बात करें तो आपको डेफिनेटली वो लेवल अचीव नहीं होगा जो एक बिज़नेस क्लास का या एग्जेक्टिव क्लास का होता है. तो जिस तरह से कंपनी अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी प्राइस चार्ज करती है. The next customer value based pricing is value added pricing. Value added pricing, in this company add more value, more features and more service to its product in order to differentiate company's product to that of competitors. वैल्यू एडिड प्राइसिंग में कंपनी अपनी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देती है, सर्विस ऐड कर देती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है. और इन सारी चीज़ों का पर्पज़ ये है कि अपनी प्रोडक्ट को कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना. और जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट को कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर लेती है, देन इट्स इन अ पोजीशन टू चार्ज हाई प्राइसेस. जब कंपनी ये सब कुछ कर लेगी तो वो उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि कस्टमर उसकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए हाई प्राइसेस चार्ज करें. इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी ऐड फीचर्स एंड देयर बाय कस्टमर वैल्यू. इन रिटर्न यू चार्ज मोर फॉर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट. कि कंपनी ने फीचर्स को, बेनिफिट्स को, वैल्यू को ऐड करने का पर्पस ये रखा था कि एक्स्ट्रा चार्ज करना है कस्टमर से. वैल्यू एडिड प्राइसिंग का एम ये बिल्कुल भी नहीं है कि वी हैव टू कट आवर प्राइसेस टू मैच कंपेटिटर्स. वैल्यू एडिड प्राइसिंग में हम अपनी प्राइसेस को कट आउट नहीं करते कि हमने कंपेटिटर्स को मैच करना है, बल्कि हमने इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर दिए, फीचर्स ऐड कर दिए, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया कि हमारी प्रोडक्ट कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करे. और जो हम हाई प्राइसेस चार्ज करें वो कस्टमर को जस्टिफाई कर रही हो. जैसे लास्ट स्ट्रेटजी थी उसमें हमने एयरलाइंस की एग्जांपल ली थी. उसी एग्जांपल की तरफ अगर हम दोबारा से चलें तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सिंगापुर एयरलाइंस है या इत्तेहाद एयरलाइंस है. दीज एयरलाइंस विल कॉस्ट यू मच मोर. इन एयरलाइंस की प्राइसेस है ये बहुत ज़्यादा होगी, बट यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट एडिशनल प्राइस. लेकिन आप उसके लिए एडिशनल प्राइस पे करोगे. वाई सो? ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दे विल गेट मोर वैल्यू. आप लोग उससे ज़्यादा वैल्यू गेट करोगे. और जब हम वैल्यू की बात करें इस एयरलाइन के एग्जांपल में तो हम ये कहते हैं कि वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेट्स सपोज
कंफर्ट है, लग्जरी है, प्रीमियम सर्विसेज है एंड सो ऑन। इन वैल्यू एडिड फीचर्स को इंक्रीज करने से जो सर्विस की वैल्यू है वो कस्टमर्स की आइज में इम्प्रूव हो जाती है, और जब कंपनी कस्टमर से हाई प्राइसेस चार्ज करती है तो कस्टमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर इट। The next pricing strategy is cost-based pricing. In cost-based pricing, company sets the price based on cost. And when we say cost, then it means the cost of production, distribution, and selling the product. Plus, don't forget to add fair rate of return for the company's efforts and risk. जब भी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की बात होती है तो इसमें कंपनी जितनी भी कॉस्ट आती है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल आउट करने के लिए, उस बेस पे प्राइस सेट करती है। प्लस कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेती है। If we take the example of Walmart, then the Walmart is using cost-based pricing. वॉलमार्ट अपनी इंडस्ट्री में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। वॉलमार्ट की प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे, आई मस्ट से लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस होती हैं। दैट्स वाई वॉलमार्ट की प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बिट लो हैं। अब जो कंपनीज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को फॉलो करती हैं तो उनका पर्पस ये होता है कि वो थोड़ा मार्जिन रखें बट ग्रेटर सेल्स कर लें। जब सेल्स ज़्यादा होंगी तो वो थोड़े मार्जिन से लॉट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। If we talk about the types of cost, then it includes the fixed cost and the variable cost. Okay, when we say fixed cost, then it means the cost which remains same, the cost which is constant, the cost which is not related to level of production and sales. ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन लेवल से या सेल्स लेवल से रिलेट नहीं करती है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। लेट्स सपोज मंथली रेंट, इंटरेस्ट, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट। अब कंपनी प्रोडक्शन करे ना करे, ज़्यादा करे, ये कॉस्ट सेम रहेगी। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, रेंट है पे करना है। इसी तरह कंपनी की सेल्स नहीं हो रही हैं, ये कॉस्ट सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सेल्स नहीं हुई तो मंथली रेंट है वो कम हो जाएगा, सेल्स नहीं हुई तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज कम दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इन कंट्रास्ट वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लेट्स सपोज टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। प्रोडक्शन हमने ज़्यादा करनी है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, हमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है ज़्यादा कंज्यूम होंगे। दिस इज़ वेरिएबल कॉस्ट। और जब हम फिक्स कॉस्ट को एडअप कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट के साथ, देन इट विल बिकम टोटल कॉस्ट। So the cost at different level of production to price wisely, management needs to know how its cost vary with the level of production। तो प्राइस को अच्छी तरह से सेट करने के लिए मैनेजमेंट को क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट किस तरह से वेरी करती है। तो प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता भी है तब भी कंपनी लॉस में ना जाए।